मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी हार को देखते हुए विधानसभा चुनाव स्थगित करवाने के लिए कोविड-19 के बढ़ते मामलों को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। सीताराम येचुरी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की बढ़ती लोकप्रियता से डर करके भारतीय जनता पार्टी कोरोना का बहाना बना रही है और चुनाव स्थगित करवाना चाहती है। अब सवाल उठता है कि क्या कोविड-19 जैसी चुनौतीपूर्ण और खतरनाक स्थितियों का भारतीय जनता पार्टी फायदा उठा रही है? और ये कोई हवाई बात नहीं है। कई बार भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह के आरोप लगे हैं कि भाजपा कोविड-19 को अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए इस्तेमाल कर रही है। पश्चिम बंगाल के चुनावों के दौरान जब उसमें रैलियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा हुई थी तो इस पर आरोप लगा था कि चुनाव आयोग ने इस पर लेट क्यों किया। जब तक प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैलियों का शेड्यूल नहीं जारी किया था तब तक चुनाव आयोग ने इस पर कोई भी बयान नहीं जारी किया। जैसे ही प्रधानमंत्री की रैलियों का शेड्यूल आ गया, उन्होंने अपनी स्थगित रैलियों के बारे में बता दिया, तुरंत ही उसके कुछ घंटे बाद चुनाव आयोग कहता है कि अब रैलियां स्थगित कर दी जाती है। इन तमाम चीजों के बाद यह सवाल उठना लाजमी है। अब इसका जवाब क्या है कि क्या ऐसी चीजों पर बहस होनी चाहिए जो आम जनता के सीधे हितों से जुड़ी हुई है? ऐसी बहस होनी चाहिए जिसमें सीताराम येचुरी ये कहे कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था तब कोविड-19 नहीं था क्या? सीताराम येचुरी से यहां पर एक छोटा सा सवाल बनता है कि पिछले 3 सालों से कोविड-19 हमेशा से है, तो क्या आपका मानना है कि कोविड-19 के मामले घटे बढ़े नहीं है? क्या आपका मानना है कि इस वैक्सीनेशन और उसके साथ साथ जो भी दवाइयां और इम्यूनिटी बिल्डअप हुआ और उसके बाद जो संपूर्ण लॉकडाउन के जरिए देश से कोरोना को कम किया गया, जिसके आंकड़े साफ तौर पर सार्वजनिक किए गए, उस दौरान जब मामले कम हुए तो पूरे देश में सभी तरह की ढील दी गई थी? खैर, सीताराम येचुरी से यह भी पूछा जाना चाहिए कि चंद रोज पहले अभी जब पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव हो रहे थे जिसमें ममता बनर्जी जीती हैं, उस वक्त कोविड-19 नहीं था क्या? उसमें तो भारतीय जनता पार्टी कोई रैली नहीं कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर हारी है। तो क्या उन्होंने ममता बनर्जी से यह सवाल पूछा कि उस वक्त कोविड-19 नहीं था क्या? जब गांव-गांव जाकर के बड़े-बड़े नेता जो बड़े-बड़े शहरों से आते हैं, बड़े-बड़े शहरों में कोरोना सबसे ज्यादा होता है, वो जाकर के गांव में प्रचार कर रहे थे, तो गांवों तक कोरोना क्या वो पहुंचा रहे थे? क्या तमाम मेडिकल संस्थाओं की रिपोर्ट के आधार पर लॉकडाउन का घटाया बढ़ाया जाना भारतीय जनता पार्टी अपने हित के लिए किया था, या फिर यह नॉर्मलाइज कर दिया जाना चाहिए कि कोर्ट और मेडिकल संस्थाओं की रिपोर्ट के आधार पर लगाया जाने वाला लॉकडाउन या सब कुछ भारतीय जनता पार्टी अपनी संभावित हार के लिए कर रही है? यह बहस नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए। यह नॉर्मलाइज नहीं होगी। आइए एक नजर में देखते हैं कि जिस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात सीताराम येचुरी कर रहे हैं वहां पर क्या माहौल चल रहा है और क्या भारतीय जनता पार्टी वहां पर हारती हुई नजर आ रही है, और उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कोविड-19 सच में फैल रहा है जिसके लिए लॉकडाउन लगाना आवश्यक है, जिससे लॉकडाउन ही एकमात्र अंतिम विकल्प बचता है। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तो यह चीज स्पष्ट है कि पिछले 15 वर्षों के विधानसभा चुनावों के इतिहास में उत्तर प्रदेश की जनता ने किसी भी सरकार को दोहराया नहीं है। तब जबकि सभी को दिल खोल करके बहुमत दिया गया था, पूर्ण बहुमत की सरकारें बनवाई गई थी, लेकिन उसके बाद भी उन सभी पार्टियों के जनाधार भयंकर ढंग से गिरे हैं अगले चुनाव में, और दूसरी पार्टी को पूर्ण बहुमत उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। आमतौर पर यही अवधारणा है जिसके आधार पर सीताराम येचुरी और उनके जैसे तमाम नेता बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार रही है। लेकिन क्या यह पूरा सच है? अगर साल 2017 के विधानसभा चुनाव को याद करें तो उस वक्त के चुनाव से पहले आने वाले सर्वे, उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुमत नहीं पा रही थी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव तब भी मजबूत कैंडिडेट के तौर पर देखे जा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आया, साल 2017 के विधानसभा चुनाव की जब तस्वीर साफ होनी लगी तो सारी तस्वीर पलट कर रख दी गई और भारतीय जनता पार्टी को बंपर बहुमत मिला। उस वक्त विपक्षियों ने यह आरोप लगाया, तब तो कोविड-19 नहीं था, तो आरोप लगा कि जो ईवीएम मशीन है उसके जरिए लोग जीत गए हैं। अब खैर, उसके अलावा चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही क्या ऐसा हुआ? क्या अखिलेश यादव के ही साथ ऐसा हुआ? नहीं, उसके पहले मायावती के साथ ऐसा हो चुका था। उसके अलावा पूर्ववर्ती सरकारें भी इस चीज को भुगत चुकी हैं, जिनमें पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार शामिल थी। 1991 में 221 सीटों पर जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले 2 चुनावों में क्रमशः 177 और 174 सीटें 93 और 96 के चुनाव में जीती और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी रही और सरकार का हिस्सा रही। लेकिन उसके बाद अगले 3 चुनाव
चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाई और साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी 45 से 50 सीटों पर रह गई थी। इस दौरान एक बार बहुजन समाज पार्टी को 206 सीटों पर 2007 में जीत मिली और 2012 में 224 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली, लेकिन 2017 में 312 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करी। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में इतनी बड़ी जीत इससे पहले किसी ने भी हासिल नहीं करी थी। साल 1980 में 309 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और अपवाद के तौर पर 51 का चुनाव है जिसमें 388 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल करी थी, लेकिन उसको अपवाद इसलिए माना जाएगा क्योंकि उस वक्त किसी और भी पार्टी का कोई खास प्रतिनिधित्व नहीं था, तो उसको कंसीडर करना गलत होगा। लेकिन इतने बड़े उतार चढ़ाव वाले चुनाव करने वाली उत्तर प्रदेश की जनता इस बार क्या सोच रही है वो तमाम पीछे के आंकड़ों से अलग है। हम चाहे जिसका भी सर्वे उठा करके देख लें, साल 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार वापस आती हुई नजर आ रही है। और ये सिर्फ पोल्स नहीं है, आप उत्तर प्रदेश में घूम करके भी इसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। वहां के भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की रैलियों में आने वाली भीड़ और उत्तर प्रदेश के बाकी नेताओं के रैलियों में आने वाली भीड़ देख करके भी अंदाजा लगाया जा सकता है। सभी लोगों से अगर बेहतर के तौर पर रेट करने का देखा जाए उत्तर प्रदेश की जनता किसे रेट कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी है। अब ऐसे में सीताराम येचुरी का यह आरोप लगाना कि उत्तर प्रदेश में भाजपा हार रही है इसलिए कोविड-19 की बात की जा रही है, हार से बचने के लिए लॉकडाउन और कोरोना के जरिए चुनाव को स्थगित करवाना चाह रही है। ऐसे समय वो ये कह रहे हैं जब सारे सर्वे ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा जीत रही है और भाजपा नेताओं की रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ और पिछले 6 महीनों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वोट्स को पोलराइज करना शुरू किया है, उससे किसी के भी दिमाग में शक नहीं रह जाता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का चुनाव हारेगी। लेकिन फिर भी सीताराम येचुरी का यह कहना कि कोविड-19 का लॉकडाउन इसलिए लगने की बात हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। सीताराम येचुरी को यह चीज समझना चाहिए कि कुछ चीजें जो राजनीतिक हित अहित से ऊपर होती हैं और उसी तरीके से बीते 2 सालों से चल रही कोविड-19 की महामारी है। अगर लॉकडाउन लगने से भाजपा को फायदा होता, अगर ऐसा आपको लग रहा है तो सिर्फ इतना समझ ले कि अभी 3 दिन हुए हैं नाइट कर्फ्यू को लगे हुए और इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में क्लब्स का करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। वो लोग इसको लेकर के बोल भी रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने 11 बजे से 6 बजे का नाइट कर्फ्यू लगा करके उन व्यापारियों को, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है और पहुंचा है, जिसका साफ मतलब है कि वो भाजपा के खिलाफ खड़े होंगे। ऐसे में सवाल उठता है और उठना लाजमी है कि सीताराम येचुरी जनता को कोविड-19 के प्रति सचेत ना रहने की बजाय राजनीतिक हित में जमीन पर उतरने के लिए कह रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन को ना माने और अपनी पार्टी को जिताने के लिए जमीन पर उतरे। सीताराम येचुरी का यह बयान अपने आप में एक अजीब बयान है ऐसे हालात में जब देश में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है और एक बार फिर से आंकड़े आने शुरू हो गए हैं कि मामले बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मामले बढ़ रहे हैं और पूरे देश में उसी के साथ साथ मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन लगना लाजमी है, चाहे चुनाव हो या ना हो। और अगर ऐसा नहीं करती भारतीय जनता पार्टी कि वो अपना माहौल देखते हुए और चुनाव करवाती और लॉकडाउन नहीं लगाने पर विचार करती, तब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठना था कि वो लोग चुनाव के लिए अपना फायदा हासिल करने के लिए हाल ही में राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और गोरखपुर में तमाम काम हुए हैं, उसके आधार पर वो वोटों को कैश करवाने की जल्दी में है और इसलिए चुनाव हर हालत में करवा रही है और कोविड-19 का लॉकडाउन नहीं लगवा रही है। लेकिन जब इन तमाम कामों को करने के बावजूद, जिसका साफ इंपैक्ट उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी लॉकडाउन लगवाने और चुनाव को स्थगित करने और विस्थापित करने पर बात कर रही है, तो उस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए और सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से और जनता को संबोधित करते हुए कोरोना के तमाम खतरों के बारे में आगाह करना चाहिए और बताना चाहिए कि जो गलतियां पिछली बार हुई है वो गलतियां इस बार नहीं होनी चाहिए और देश को इस बार वो जाने नहीं गंवानी है जो हमने बीते 2 सालों में जिन तस्वीरों को देखा है। आपकी क्या राय है इस तमाम चीज को लेकर के, वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ ही साथ एक आग्रह कि कोरोना एक बार फिर से फैलना शुरू हो गया है और तमाम अपने हित अहित को एक तरफ रखते हुए, बहुजन के हित को देखते हुए, सभी जनों के हित को देखते हुए तमाम जो सावधानियां हैं उनका पालन करें और घर से कम निकलें, जितना भी आपके लिए आवश्यक हो, जो भी आप जरूरी चीजें पालन कर सकते हैं उसका पालन करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।